के साथ अपडेट्स लेके आए हैं कि मोहम्मद अली मिर्जा, आपको पता है, जो स्कॉलर है, मजहबी स्कॉलर हैं और जो कि बरेलवी, देवबंद और सारे फिरकों के खिलाफ जाते हैं, उनको अब छोड़ने के लिए कह दिया गया है। उनको ये कह दिया गया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि उनको 1 या 2 हफ्ते तक अब छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर 295 सी है, इसलिए एक बहुत बड़ी दफा है जो कि तौहीन रसालत के ऊपर लगाई जाती है, जो कि मिर्जा ने कुछ बात की थी कुछ दिनों पहले, उसके ऊपर उनके ऊपर लगाई गई। अगर आप, मैं वो बात दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, अगर आप चाहते हैं उस बात को देखना तो गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। तो अब बात है कि उन्होंने एक अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोला था कि नबी पाक के हवाले से, तो उन्होंने ये जो बात कही उसके ऊपर उनके ऊपर 295 सी लगी, जो कि बरेलवियों के बड़े उलमा ने उस पर फतवा दिया, जिसकी वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर ये दफा लगी। अब बात यह है कि ये दफा क्यों लगी, इतनी बड़ी उन्होंने बात नहीं की थी, ये बड़ी इतनी बड़ी सजा नहीं दी थी। ये था कि उनको अगर माफी मांग लेते या उनको कह देते कि सोशल मीडिया पे आके अपने अपने हर अकाउंट से आके माफी मांगनी है अपने मेन चैनल से आके, तो और ये हो जाता है। उसके अलावा फाइन वगैरह कर सकते थे, लेकिन 295 सी लगाना मुझे नहीं लगता कि ये सही किया है। दूसरी चीज, अब ये बात करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से कि वो एक आपको पता है कि तबलीग का काम कर रहे हैं। काफी ज्यादा हमारे मुल्क में जो फिरके हैं टूटे हुए हैं, सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंद, पता नहीं कौन कौन से फिरके हमारे मुल्क में फैले जा रहे हैं। 70 से ज्यादा फिरके अब तक आपको पता है बन चुके हुए हैं। वो उन सब मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत स्कॉलर हैं जो कहते हैं कि मुसलमान के आप किसी के पीछे भी नमाज पढ़ सकते हैं, आपके कोई मस्जिद नहीं बनानी, अब हर मस्जिद हमारी अपनी है। और इसके अलावा उनकी कोई चंदा की बुक में नहीं है। चंदा बुक कहते हैं या जो आप चंदा देते हैं, जैसे कि आप देते हैं, क्या नाम है, इलियास कादरी साहब को, जो कि मदनी चैनल के ओनर हैं। इसके अलावा आप अगर चंदा देते हैं, क्या नाम है, तारिक मसूद साहब को, तारिक जमील साहब को, और इसके अलावा भी काफी ज्यादा स्कॉलर्स हैं, जाकिर नाइक को भी आप वो भी चंदा लेते हैं। ये वहां स्कॉलर हैं जो कि कोई जिन्होंने चंदा बुक नहीं बनाई, बल्कि आप अगर इनकी अकेडमी जो कि जेलम में है, आप वहां पे जाएं, आपको समोसा चाय खिला के बेचते हैं अपने पल्ले से जी। इनका चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, और आप देख सकते हैं कि बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि तारिक जमील साहब हैं, तारिक मसूद साहब हैं, और इसके अलावा क्या नाम है, काफी ज्यादा मौलवी हैं जो कि क्या नाम है, इलियास कादरी साहब है, उनके चैनल मोनेटाइज हैं और वो खरबों रुपया छाप रहे हैं, अरबों रुपया। आपकी सोच नहीं है कि जितना वो पैसे छाप रहे हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपनी कोई ऐसी मोनेटाइजेशन भी नहीं की, और कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हलाल नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस वजह से नहीं की कि मैं भी उनके बराबर आ जाऊंगा, लोग मुझे भी वही वाली बातें करेंगे जो इनको करते हैं। इलियास कादरी साहब, तारिक मसूद साहब, तारिक जमील साहब, जाकिर नाइक साहब और काफी ज्यादा उलमा जो हैं, उनके अपनी गाड़ियां हैं, अपनी पराडो लैंड क्रूजर हैं, जो कि इनके पास पहले नहीं थी, अब आई हैं इनके पास। ये इन्होंने सारा दीन से कमाया। अगर ये दीन से कमा रहे हैं तो लोगों को क्यों खिलाफ कर रहे हैं, लोगों को क्यों अपने बाबों के ऊपर लगाई जा रहे हैं। बाबे जो उनके हैं, जो कि वलीउल्लाह हैं, वो ठीक है, वलीउल्लाह अपनी जगह पे होते हैं, वलीउल्लाह को मैं कुछ नहीं कहता गलत, वो ठीक होंगे। लेकिन जो इन्होंने इनके ऊपर क्या नाम है, अपनी किताबें लिखी, इनकी किताबें इन्होंने लिखी, और इनकी किताबों में उनकी तौहीन की, मजहब की, और अपने नामों के कलमे पढ़ाए बाबों ने, इनकी बदौलत, जो इनके कहते हैं, इनके बकौल, ये सब कुछ जो दीन इन्होंने आपके सामने पेश किया, ये बिल्कुल गलत दीन है। ये वो दीन को बदलने आया था, इनके खिलाफ हो गया क्योंकि ये इनकी चंदा बुक्स बनकर आ रहा है। ये इनको खिलाफ करवा रहा है लोगों को। जाहिर है लोग खिलाफ होंगे तो फिर चंदा कौन देगा इनको, साफ सी बात है ना। फिर जो चंदा उसको ही बंदे को देंगे जो कि सही बंदा दीन हक पे चल रहा हो। अब कोई बात अगर आपको हक की बता रहा है, कोई कुरान और सुन्नत से बता रहा है, कोई आपको हदीस बता रहा है, कोई आपको कुरान मजीद से आयत निकाल के बता रहा है, आप उसकी बात पे यकीन करोगे, या फिर जो उसकी बात पे जो अपनी आला हजरत की किताब के अंदर से निकाल के बता रहा है कि यार ये आला हजरत ने ये कहा, आला हजरत ने ये कहा, या इस बाबे ने ये कहा, या इस बाबे ने ये कहा, किसकी बात पे आप यकीन करोगे? कुरान और सुन्नत की, हदीसों की, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माशा, इनकी किताबों पे यकीन करोगे, या फिर आप इनकी किताबों पे यकीन करोगे? आप खुद बताएं। हर बंदा समझदार है, अक्लमंद है, वो सबसे पहले तो चाहेगा कि मैं वही दीन फॉलो करूं जो कि 1400 साल पहले नबी पाक का दीन था, जो वो सिखा के गए। उसके अलावा दीन में कोई चीज का लाना वो बिदअत होती है। रब्बिल अव्वल के हवाले से भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये मनानी चाहिए या नहीं। तो रब्बिल अव्वल के हवाले से मैं तो यही कहूंगा कि रब्बिल अव्वल की जो डेट है ना, देखें, 12 रब्बिल अव्वल की जो डेट, ये जो अहले सुन्नत भाई हैं, जो अहले तशरीह भाई हैं, जो 17 रब्बिल अव्वल कहते हैं, एक 12 रब्बिल अव्वल कहते हैं, वो एक डेट ना एक वाजिया नहीं है, यानी कि वो एक डेट कंफर्म नहीं है, ना कोई हदीस की किताब में, ना कोई कुरान मजीद में, ना किसी और किताब में, कहीं पे भी नहीं है। ये इन्होंने अपने से शुरू किया हुआ है, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाएं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आप किसी को तंग ना करें सड़कों पे जुलूस निकाल के। दूसरी चीज, आपने रास्ते कोई भी नहीं बंद करने। तीसरी चीज, आपने अल्लाह के नाम पे न्याज बांटनी है, जो भी बांटनी है। चौथी चीज, आपने नमाजें वगैरह उस दिन पढ़नी है 5 वक्त की, और रोजा भी रखना है। मिलाद को मनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। रोजा भी रखना है, दुआ करनी है सब पूरी उम्मत के लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और अपनी बख्शिश के लिए, और कहना है, दुरूद शरीफ भेजना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तकरीबन 1000 या 2000 दुरूद शरीफ भेजने की कोशिश करें मिलाद के ऊपर। ये आप बनाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। लाइटें अगर आप तौफीक आपके अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लें, लेकिन इसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के साथ। अगर आपने लगानी है अपनी खुशी के लिए तो लगा लें, वो मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बात पे।
दूसरी चीज़ ये है कि आप जो तारिक मसूद साहब कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ हुए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा कि ये फ़िरकों को ख़त्म कर रहे हैं, देवबंद साहब हैं वो भी। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें, तारिक मसूद हों या कोई भी मौलवी हो, तारिक जमील साहब हो या कोई और भी मौलवी हो, सब के सब अब दोबारा राह रास्त पे आने की कोशिश कर रहे हैं। दादा साहब की घोड़ी वाले भी आपको पता है कि अब कुछ-कुछ चीज़ें वो अपनी ख़त्म कर रहे हैं। तारिक मसूद के सामने और इलियास कादरी के सामने ये कहा जाता था, कि ये बड़े मौज़े करते हैं, ये वो करते हैं, ये वो करते हैं, लेकिन ऐसा जब कैमरे आए तो सबका राज फ़ाश हो गया। अब ये मैं आपकी इस बात पे कहूँगा कि आप इसको चीज़ों को छोड़ दें, अगर ये फ़िज़ूल सी चीज़ें या फ़िज़ूल सी बातों को और दोबारा राह रास्त पे आ जाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।